हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रसायन विज्ञान में अम्ल क्षारक और लवण चैप्टर से क्षार के गुण पढ़ेंगे और लवण तथा लवण के प्रकार पढ़ेंगे। तो क्षार के गुण चलिए देखते हैं क्षार के कुछ गुणों के बारे में। सबसे पहला गुण है क्षार का। क्षार का स्वाद कसैला मतलब कड़वा होता है, ये पहला गुण है। दूसरा, क्षार के जलीय विलयन में OH माइनस आयन पाया जाता है। तीसरा, क्षार का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। अगला, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। पांचवा गुण है क्षार अम्ल से क्रिया करके लवण और पानी बनाता है। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण भी कहते हैं। इसका रिएक्शन भी दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक क्षार है NaOH, ये का क्रिया कर रहा है HCl अम्ल के साथ, तो यहां से बन रहा है NaCl प्लस H2O। H2O पानी है, NaCl क्या है, लवण है, साल्ट। तो इस तरह से जब क्षार अम्ल से क्रिया करता है तो लवण और पानी बनाता है। और ये क्षार के कुछ गुण थे, इसको आप लोग याद करेंगे। अब अगला टॉपिक हम पढ़ाने चल रहे हैं, इसमें लवण और लवण के प्रकार। लवण पहले समझना है, लवण क्या है, लवण किसे कहते हैं। जिसे NaCl अभी भी हम लिखे थे, यहाँ पर NaCl आया था। NaCl ये लवण है, माने हम लोग इसका उपयोग प्रतिदिन अपने भोजन के रूप में भी करते हैं। NaCl मतलब नमक, ठीक। ये लवण है, तो लवण किसे कहेंगे, लवण का की परिभाषा क्या होगी। तो मतलब इसमें अगर हम इसका विच्छेदन करते हैं तो मिलता है Na प्लस और Cl माइनस। तो विच्छेदन का मतलब हमें सोडियम और क्लोराइड से नहीं मतलब है, हमें मतलब है ये धनात्मक आयन है और ये ऋणात्मक आयन, माने धनायन और ऋणायन से। तो कोई भी लवण होगा जब वो गलित अवस्था में रहेगा तो उसमें धनायन और ऋणायन मिलते हैं, ठीक। मतलब कोई भी लवण गलित अवस्था में उसमें धनायन और ऋणायन मिलते हैं, लेकिन धनायन और ऋणायन के रूप में ना तो हाइड्रोजन यानी H प्लस आयन मिलता है, ना तो हाइड्रोक्सिल मतलब OH माइनस आयन मिलता है। मिलेंगे धनायन और ऋणायन, लेकिन H प्लस आयन और OH माइनस आयन को छोड़कर, मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, H प्लस आयन OH माइनस आयन को छोड़कर जिन यौगिकों के गलित अवस्था में धनात्मक और ऋणात्मक आयन उपस्थित होते हैं
उन्हें हम लवण कहते हैं। मतलब ऐसे यौगिक जो गलित अवस्था में धनायन और ऋणायन देते हैं, ना कि हाइड्रोजन आयन और वो हाइड्रोक्सिल आयन, उन्हें लवण कहते हैं। ये तो रही लवण की परिभाषा। अब लवण के प्रकार बताना है। लवण के कई प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है जिसे हम बोलते हैं नंबर 1 सामान्य लवण। पहला प्रकार है सामान्य लवण। इसका उदाहरण यही है जो लिखा गया, ये सामान्य लवण का ही उदाहरण है। इसको इधर मिटा देते हैं। अब ये हो गया इसका एक उदाहरण। सामान्य लवण का उदाहरण हो गया नेसियल। नंबर 2 हो गया अम्लीय लवण। अम्लीय लवण का उदाहरण हो गया NaCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा। ये हो गया अम्लीय लवण का उदाहरण। नंबर 3 है क्षारीय लवण। क्षारीय लवण, इसका उदाहरण होगा CuOHCl। ये हो गया क्षारीय लवण। और नंबर 4 है द्विक लवण। द्विक लवण अंग्रेजी में डबल साल्ट बोलते हैं। इसका उदाहरण जो है वो भी लगभग प्रचलित है, जिसे हम बोलते हैं पोटास अलम। पोटास अलम, इसे हम फिटकरी के नाम से भी जानते हैं, फिटकरी। और होगा क्या K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O। ये हो गया द्विक लवण। नंबर 5 है मिश्रित लवण। मिश्रित लवण, इसका उदाहरण हम ले सकते हैं NaKSO4। और नंबर 6 है जटिल लवण। इसका होगा K4FeCN6। ये हो गया जटिल लवण का उदाहरण। तो जितने 6 प्रकार के लवण है, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, द्विक लवण, मिश्रित लवण, जटिल लवण, सबका एक एक हम उदाहरण यहाँ पर लिख दिए। तो सामान्य लवण तो सामान्य अभिक्रियाओं से ही प्राप्त हो जाता है, या कह सकते हैं उदासीनीकरण से ही प्राप्त हो जाता है। हो गया सामान्य लवण। अम्लीय लवण, अम्लीय लवण क्या है? अम्लीय लवण में हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। मतलब जो अम्लीय लवण होगा सामान्य लवण की तरह ही होगा, लेकिन उसमें कुछ प्रतिशत, कुछ मात्रा में हाइड्रोजन आयन पाया जाएगा, इसलिए उसका नाम हो जाता है अम्लीय लवण। उसी तरह क्षारीय लवण जो है उसमें OH- आयन उपस्थित रहता है, इसलिए उसका नाम हो जाता है क्षारीय लवण। द्विक लवण ज्यादा जरूरी है समझना है। द्विक लवण किसे कहते हैं? द्विक माने 2, डबल साल्ट, मतलब 2 लवण एक साथ, 2 लवण एक में ही मिल जाएं, कहने मतलब 2 सामान्य लवण जब आपस में मिल जाते हैं तब जो बनता है रवा, उसे हम बोलते हैं द्विक लवण। ठीक, लेकिन इस द्विक लवण की शर्त यह है कि एक ही अम्लीय मूलक से 2 भिन्न यानी अलग अलग क्षारीय मूलक जुड़े। जिसे यहाँ पर K2SO4 अम्लीय मूलक SO4 यहाँ पर है और SO4 यहाँ पर भी है, यानी एक ही अम्लीय मूलक SO4 के साथ 2 क्षारीय मूलक पोटेशियम और एल्युमिनियम जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम हो गया द्विक लवण। तो द्विक लवण की पहचान है कि उसमें एक ही अम्लीय मूलक से 2 क्षारीय मूलक जुड़े रहते हैं, और दोनों क्षारीय मूलक जो है जो मिलते हैं वो अपना अलग अलग लवण बनाते हैं, अलग अलग सामान्य लवण बनाते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो पानी है।
तो इस तरह से दो सामान्य लवण रहेंगे और दोनों में अम्लीय मूलक एक ही होगा, जबकि क्षारीय मूलक दोनों के अलग अलग रहेंगे और वे आपस में बंध करके रवा बना लेते हैं। उसी को बोलते हैं अद्विक लवण। और मिश्रित लवण इसी की तरह ये भी है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें क्या है कि एक ही अम्लीय मूलक से दो या दो से अधिक, यहाँ पर शर्त थी कि दो क्षारीय मूलक अम्लीय मूलक एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है एक अम्लीय मूलक से दो या दो से अधिक क्षारीय मूलक जुड़े हो, अथवा एक ही क्षारीय मूलक से दो या दो से अधिक अम्लीय मूलक जुड़े हो। यहाँ पर जो हम उदाहरण लिखे हैं इसमें अम्लीय मूलक एक है, दो क्षारीय मूलक है, ठीक है ना। यहाँ पर एक अम्लीय मूलक से दो क्षारीय मूलक है, लेकिन ऐसा है कि अगर एक ही क्षारीय मूलक हो उससे दो या दो से अधिक अम्लीय मूलक अगर जुड़े हों तब भी उसे हम मिश्रित लवण ही कहेंगे। मतलब यहाँ पर शर्त थी अम्लीय मूलक एक ही रहेगा, क्षारीय मूलक अलग अलग रहेंगे द्वि। यहाँ पर द्वि या द्वि से ज्यादा भी हो सकते हैं क्षारीय मूलक। दूसरी कंडीशन ये भी दे रहा है कि क्षारीय मूलक है वह एक हो, अम्लीय मूलक दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। इसमें अम्लीय मूलक एक के अलावा ऐसा नहीं हो सकता कि एक क्षारीय मूलक दो अम्लीय हो, ऐसा नहीं। इसमें क्षारीय ही द्वि रहेगा और अम्लीय एक ही रहेगा। यहाँ पर अम्लीय एक रहेगा तो क्षारीय द्वि या द्वि से अधिक, अगर क्षारीय एक है तो अम्लीय एक या द्वि से अधिक होंगे। ये हो गया मिश्रित लवण। जटिल लवण में जटिल आयन जब मिल जाते हैं तो जटिल लवण बनता है, इसका नाम है K4 Fe6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं इसे। इस तरह से ये लवण और लवण के प्रकार ही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो जरूर करें।